बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता नंदकिशोर यादव नागालैंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। बिहार की सक्रिय राजनीति में कई दशकों तक उन्होंने अहम भूमिका निभाई। राज्यपाल बनाए जाने पर उन्होंने खुशी जताई। नंदकिशोर यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना उनकी प्राथमिकता होगी। उनसे बात की कशिश न्यूज संवाददाता संजय ने। बिहार की राजनीति में कई दशकों तक सक्रिय रहने के बाद अब नंदकिशोर यादव राज्यपाल बन गए हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे। नई जिम्मेवारी मिली है और इस जिम्मेवारी का निर्वाह मैं पूरी दक्षता के साथ करूंगा। मैं आभार मानता हूं भारत के राष्ट्रपति महोदय का और भारत के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है। मैं अपनी पूरी क्षमता और दक्षता के साथ नागालैंड की जनता की सेवा करूंगा। राज्यपाल के रूप में क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता तो एक ही होगी, नागालैंड और ज़्यादा विकास करे, वहाँ सौहार्द बना रहे, सब मिलजुल करके नागालैंड के विकास के लिए काम करें, ये मेरी प्राथमिकता है। सक्रिय राजनीति में रहना, उसके बाद बड़े संवैधानिक पद पर जाना, लगता है चुनौतीपूर्ण दायित्व है। देखिए, चुनौतियाँ तो हर काम में होती है, कि चुनौती को अवसर में कैसे बदला जाता है, ये मैंने प्रधानमंत्री से सीखा है। मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। बिहार की राजनीति से तो आप अब अलग हो रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद मिलता रहेगा पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आपका? देखिए, मैं तो कार्यकर्ता रहा हूँ और कार्यकर्ता का जो स्वभाव हमारा है वो कभी समाप्त नहीं होगा, चाहे जिम्मेवारी कोई भी हो, पद कोई भी हो। नागालैंड एक संवेदनशील और सांस्कृतिक रूप से अलग राज्य है। केंद्र और राज्य के बीच तालमेल कैसे बना रहे, इस पर आप कितना फोकस करते हैं? नहीं, तो स्वाभाविक है। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भारत सरकार ने जितना काम किया है और वो लगातार अभी भी भारत नागालैंड के विकास के लिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जो काम करी सरकार, उसका ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाए, विकास का लाभ वहाँ के लोगों को मिले और दोनों में बेहतर तालमेल है, इसका प्रयास करूँगा। कई ऐसे उदाहरण भी सामने आए कि कई लोग राज्यपाल के रूप में पदभार संभाले और फिर सक्रिय राजनीति में गए। भविष्य को लेकर ऐसी कोई योजना है आपके मन में? नहीं, ऐसा मैं सोचता नहीं हूँ। मैंने बहुत सारी जिम्मेवारियाँ निभाई है और दायित्व को निभाना पूरी दक्षता और योग्यता के साथ, ये मेरे स्वभाव का पार्ट रहा है। ये जो नया काम मुझे दिया गया है, मैं उसी विश्वास के साथ उस काम को पूरा करूँगा जो विश्वास मेरे पर बनाया गया जी। अब जबकि आप जा रहे हैं, बीजेपी के बिहार के जो वर्कर्स हैं, नेता हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है, मैं तो पूरे बिहार की जनता ने मुझे स्नेह दिया है, प्यार दिया है और मैंने बिहार के विकास से, जब बिहार में था मैं सरकार में, तो मैंने काम भी किया है, तो ये स्नेह तो बना ही रहने वाला है। हम कहाँ अलग होने वाले हैं। लेकिन मिस तो करेंगे आप, पटना सिटी को मिस करेंगे, कर्मभूमि है। आपने जिस तरीके से लोगों को अपना स्नेह प्यार दिया है, हर एक कार्यक्रम में शामिल होना पटना सिटी के, ये आप कहीं ना कहीं मिस करेंगे, ऐसा लगता है? वही तो पटना सिटी के लोगों का ही तो विश्वास का ही परिणाम है, उनके प्यार और स्नेह का परिणाम है कि मैं आज इस स्थान पर पहुंचा हूँ। अगर उनका आशीर्वाद मुझे नहीं मिलता, उनका प्यार और स्नेह नहीं मिला होता, तो मैं आज यहाँ कहाँ पहुँच पाता। तो वो तो स्वाभाविक, वो तो मेरे परिवार के लोग हैं और परिवार से आदमी कभी अलग नहीं होता है। बहुत बहुत बधाई कशिश न्यूज़ की तरफ से भी। तो निश्चित तौर पर एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं नंदकिशोर यादव। कई दशकों तक बिहार की राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं और एक बड़ा नाम देखना होगा राज्यपाल के रूप में जो भूमिका सामने आई है, उसका वो किस तरीके से निर्वहन करते हैं और एक बेहतर तालमेल राज्य और केंद्र के बीच स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैमरा पर्सन अली के साथ संजय कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।